यूपीएससी ने इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप पेज नंबर 29 को देखते हैं तो उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं कि एक जो कैंडिडेट है जो यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है, यूपीएससी कौन सी क्वालिटीज उस कैंडिडेट में सर्च कर रही है, कौन सी क्वालिटीज उसमें कैंडिडेट में देख रही है यूपीएससी कि उसमें मस्ट है कि ये तो होना ही चाहिए। सो यूपीएससी ने कहा दैट वी विल बी अवार्डिंग मार्क्स टू द कैंडिडेट हु आर हैविंग द फॉलोइंग क्वालिटीज। फॉर एग्जांपल आप जाइएगा थर्ड पॉइंट को देखिएगा जो लिखा हुआ है दैट मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो ज्ञान है, जो एनालिसिस और विश्लेषण करने की जो क्षमता है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दैट उसमें। और वो क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट पर देखिएगा आप, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन combined with due economy of the words in all subject of the examination. Jain friends, welcome to an academy. If you are preparing for UPSC exam, then I'm sure that you all must have encountered with the question कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और कौन सी मैगजीन पढ़नी है। If this is sorted out, then the next question is कि इन न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ना क्या है। Now the next question is पढ़ना कैसे है। So we are going to look into all these questions. देखिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में ही आपको प्रोवाइड करता है। बस आपने उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से देखा नहीं है, उसको बारीकी से आपने ऑब्जर्व नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं है आपने अच्छे से। सो इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वी नीड टू लुक इनटू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूपीएससी नोटिफिकेशन। और इस बार का जो नोटिफिकेशन जो यूपीएससी ने 2025 में रिलीज किया था उसका एक हम स्क्रीनशॉट को देखते हैं और फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सा न्यूज़पेपर और मैगजीन को फॉलो करना है और उस न्यूज़पेपर और मैगजीन में हमें किस प्रकार से चीजों को एनालाइज करना है या कैसे पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यूपीएससी ने उसमें सारी चीजों को आपके सामने रखा है। नाउ देखिए, यूपीएससी ने इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप पेज नंबर 29 को देखते हैं तो उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं कि एक जो कैंडिडेट है जो यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है, यूपीएससी कौन सी क्वालिटीज उस कैंडिडेट में सर्च कर रही है, कौन सी क्वालिटीज उसमें कैंडिडेट में देख रही है यूपीएससी कि उसमें मस्ट है कि ये तो होना ही चाहिए। सो यूपीएससी ने कहा दैट वी विल बी अवार्डिंग मार्क्स टू द कैंडिडेट हु आर हैविंग द फॉलोइंग क्वालिटीज। फॉर एग्जांपल आप जाइएगा थर्ड पॉइंट को देखिएगा जो लिखा हुआ है दैट मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपका ज्ञान कंप्लीट होना चाहिए, यह होलिस्टिक होना चाहिए। यह सबसे पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एनालिसिस पावर होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। सब ये जो पहला पॉइंट है ये बोल रहा है आपको, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो ज्ञान है, जो एनालिसिस और विश्लेषण करने की जो क्षमता है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दैट उसमें। और वो क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट पर देखिएगा आप, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन combined with due economy of the words in all subject of the examination। इसका मतलब क्या है कि जो एनालिसिस पावर और जो विश्लेषण करने की क्षमता आपने विकसित की है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के बाद और अपना स्टैटिक कंटेंट पढ़ने के बाद, उस एनालिसिस पावर से आपको जब मेंस लिखेंगे तो मेंस में जो आपका कंटेंट है वो स्ट्रक्चरली अरेंज्ड होना चाहिए। दिस शुड बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन इफेक्टिव मैनर and exact expression, in an exact expression combined with the due economy of the word। इसका मतलब आपको वर्ड लिमिट पर भी ध्यान देना है। सो अब दोस्तों मुझे बताइए, क्या न्यूज़पेपर कौन सा है ये ज्यादा महत्व हो जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है उसका विश्लेषण करना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? यस, यू गेट द आंसर। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है या जो न्यूज है उसको आप पढ़ते कैसे हैं, उसको आप समझते कैसे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सो दैट इज व्हाई मैंने आपको एग्जैक्ट जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जो स्क्रीनशॉट है उसको आपको दिखाया है कि दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट क्या है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, पता नहीं आप क्या पढ़े उसमें, है ना। हो सकता है कि आप उसमें पॉलिटिकल न्यूज पढ़ने लग जाएं, हो सकता है आप उसमें बॉलीवुड की न्यूज पढ़ने लग जाएं, हो सकता है कि आप इकोनॉमी की न्यूज पढ़ने लग जाएं इतना इन डेप्थ में जाके, जबकि आप इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दो पॉइंट हैं, ये जो आपका दायरा है पढ़ने का उसको सीमित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी पढ़े न्यूज़पेपर या मैगजीन में, उस टॉपिक के अराउंड आपको 360 डिग्री देखना है, उस टॉपिक को आपको एनालाइज करना है चारों तरफ से, 360 डिग्री से आपको उसको एनालाइज करना है। आपको उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है आपको उसको,
ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज़पेपर टू फॉलो। अब बताइएगा क्या यह पॉइंट महत्वपूर्ण है कि कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है? दोस्तों यह पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है, बट मेक श्योर, देखिएगा फ्यू थिंग्स। सबसे पहला कि अगर आप अपनी तैयारी जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर को इतना ज्यादा एग्जॉस्टिवली नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर अभी से आप न्यूज़पेपर को एग्जॉस्टिवली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब जब मुझे बेसिक्स ही नहीं पता है, जब न्यूज़पेपर में यह आया है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो जब मुझे डिलिमिटेशन कमीशन ही नहीं पता है तो मैं क्या उसका विश्लेषण करूंगा? क्या मैं इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज करूंगा? नहीं, मैंने बेसिक ही नहीं पढ़ा है। अच्छा, मान लीजिए इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल आया आपके पास, कि टैरिफ वॉर से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया जो भी न्यूज़पेपर में चल रहा है, आपको यही नहीं पता टैरिफ क्या है, टैरिफ वॉर क्या है, उसका इंपैक्ट क्या होता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वाई द यूएस इज पुटिंग टैरिफ ऑन इंडिया, वाई यूएस इज पुटिंग टैरिफ ऑन चाइना, आपको ये सब के बारे में पता ही नहीं है। मान लीजिए कि इजराइल और पैलेस्तीन से रिलेटेड कोई इशू के बारे में आया है, आपको पता ही नहीं इजराइल के लोकेशन क्या है, पैलेस्तीन क्या है, आपको पीछे का बैकग्राउंड ही कुछ नहीं पता है, तो आप क्या एनालाइज करेंगे उसमें, बताइए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जस्ट अगर आप अपनी तैयारी आपने स्टार्ट करी है तो प्लीज फोकस ऑन द बेसिक, जो सब्जेक्ट हैं, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, उनके बेसिक पर फोकस करिए। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कैपेबिलिटी, विश्लेषण करने की, एनालाइज करने की कैपेबिलिटी, क्षमता डेवलप होगी आप में, वो विकसित होगी दोस्तों। अभी देखिए आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईआर, साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, उसमें एनवायरमेंट भी है, जब ये साथ के साथ आप सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद आपको न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। नाउ यू आर कैपेबल टू एनालाइज द न्यूज़पेपर और एनालाइज द न्यूज़। और अब आपकी जो तैयारी है न्यूज़पेपर पढ़ने की और मैगजीन पढ़ने की, वो अभी स्टार्ट हुई है। सो इसका मतलब ये हो गया न्यू कमर के लिए। अब मान लीजिए कि आप 1 साल से तैयारी कर लें, आपने अपना बेसिक्स पढ़ लिया है, और बेसिक पढ़ने के बाद अब आपका जो फोकस है वो कहां पर होना चाहिए? पॉलिटिकल न्यूज़ पर नहीं होना चाहिए। ऐसी न्यूज़ जो कि मेंस के एंगल से और प्रीलिम्स के एंगल से आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको एनालाइज करना है दोस्तों। उसमें फैक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करने हैं, उसका विश्लेषण करना है। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कि यार ये टैरिफ वॉर क्या है, क्यों एक दूसरे पे कंट्री आपस में टैरिफ वॉर लगा रहे हैं, उसमें यूएस का क्या रोल है, यूएस का उसमें बेनिफिट क्या है, चाइना को क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे उसका इंपैक्ट क्या होगा, इंडिया और यूएस के रिलेशन में क्या चेंजेस आएंगे, इंडिया और चाइना के रिलेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो इन सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो हैं वो कैपेबल होंगे। याद रखिएगा, जो न्यू कमर से बिल्कुल सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करिए। न्यूज़पेपर को अगर आपको पढ़ना है, मैगजीन को पढ़ना है, तो ऐसी न्यूज़ को मत पढ़िएगा जो आपको समझ में ना आए। जस्ट न्यूज़पेपर पढ़िएगा रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। जो भी न्यूज़ आपको इंटरेस्ट हो, भले ही वो बॉलीवुड की हो, भले ही वो स्पोर्ट्स की हो, वो पढ़िएगा, बट फर्स्ट कंप्लीट योर बेसिक, और उसके बाद न्यूज़पेपर को पढ़िएगा। और कोई भी नोट्स भी मत बनिएगा जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं। एंड यस, जिन्होंने 1 साल से तैयारी कर ली है वो न्यूज़पेपर को टॉपिक वाइज और एनालिसिस करते वक्त जो एनालिसिस जो स्किल्स है उसको केंद्र में रखते हुए जो है अपने न्यूज़पेपर को पढ़िएगा। अब नाउ लेट अस से कि आपने कोई भी न्यूज़पेपर उठाया, हर न्यूज़पेपर के अपने प्रोज हैं, हर न्यूज़पेपर के अपने कॉन्स हैं। लेट अस से कि आपने एक्स एक न्यूज़पेपर उठाया और उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है और ये बहुत ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड है, या ये नकारात्मक इसमें विचार बहुत ज्यादा है कि दुनिया तो खत्म है, दुनिया का भला होने ही नहीं वाला, मानव जो इंसान है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, दुनिया थोड़े दिनों बाद खत्म होने वाली है। लेट अस सपोज कि एक्सट्रीम नेगेटिव आपको कोई भी आर्टिकल मिले, उसका त्याग कर देना, उसको बहिष्कार कर देना। एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा हो कोई भी आर्टिकल, उसको भी त्याग देना प्लीज। ऐसे ही एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजी को कोई भी आर्टिकल अगर आपको दिख जाए तो उसको भी त्याग देना। किसी भी आर्टिकल में ऐसे लिखा हो एक्सट्रीम राइट के बारे में, वी आर सुपीरियर, हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वत्र हैं और हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, आपको ऐसे कोई भी आपको लगे आइडियोलॉजी, उसको भी त्याग देना, उसको नहीं अपनाने। इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की जो भी आइडियोलॉजी आपको किसी भी न्यूज़पेपर में मिले, किसी भी मैगजीन में मिले, उसको त्याग देना है आपको दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई एक न्यूज़पेपर उठाया, अब एक न्यूज़पेपर में से आपको 3-4 आर्टिकल मिले और उन 3-4 आर्टिकल में से आपके 2 आर्टिकल अच्छे हैं, तो उनको आराम से पढ़िएगा। आस्क क्वेश्चन कि ये है क्या, व्हाट, उसके इंपैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, सारी चीजों को उसको देखिएगा, अलग अलग एंगल से सोचने का प्रयास करिएगा, एक्टिवली उस क्वेश्चन उसमें आर्टिकल में एंगेज होइए। उस आर्टिकल को पढ़ने में भले ही आपको आधा घंटा लगे, 35 मिनट लगे, बट उसको खुद से पढ़िएगा। और जो न्यू कमर है वो क्या कर सकते हैं, वो न्यूज़पेपर उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप जो यूट्यूब पर फ्री में इनिशिएटिव होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का या किसी भी प्लेटफॉर्म का, आप उठा लीजिए। अनअकैडमी पर भी होते हैं, हिंदी पर भी, इंग्लिश पर भी और इंग्लिश पर भी होते हैं, प्योर इंग्लिश जो चैनल है अनअकैडमी का, उस पर भी आप किसी का भी न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको देख सकते हैं।
बट डोंट गो फॉर एग्जॉस्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग इन द बिगनिंग। ये जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करने वाले उनके लिए, और जिनके 1 साल 2 साल हो चुका है, जिन्होंने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, वो न्यूज़पेपर को ट्राई टू रीड, कि अपने आप खुद से पढ़ें, उसको खुद से समझने का प्रयास करें, तब आपकी थिंकिंग और ये सारी विकसित होगी। और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तब आप उनको अरेंज करना है सीक्वेंशियल, इफेक्टिव, ऑर्डरली, दिखाया था मैंने आपको वर्ड एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन विद वर्ड लिमिट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको ऐसे अगर आपने उनको अरेंज किया तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। गलती क्या हो जाती है कि जो यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं हम वो अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं रहता क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, या बीट स्टेट पीसीएस उनके रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता रहता, इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी द न्यूज़पेपर। द बेस्ट वे इज कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए टेबल पर, और ये पता होना चाहिए, और मेंस पर्सपेक्टिव से होना चाहिए सिलेबस। जीएस पेपर 1 में क्या है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, और आपके जो ऑप्शनल है उसका। और जैसे ही कोई न्यूज आए, लेट अस सपोज कि आपके पास न्यूज आया लोकसभा और राज्यसभा के सत्र से है इस बार के, और आपके पास कोई भी न्यूज आया उसमें भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो आपको पता होना चाहिए यस दिस इज रिलेटेड विद द जीएस पेपर 2 पॉलिटी। आपके पास डिलिमिटेशन कमीशन की कोई भी न्यूज आई तो यस आपको पता होना चाहिए कि जीएस पेपर 2 पॉलिटी के सेक्शन में है। मान लीजिए कोई भी चाइल्ड हेल्थ या फिर मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जीएस पेपर 2 में भी और जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के भी हिस्से जो उससे ओवरलैप कर सकते हैं इसको, और जीएस पेपर 2 में भी और जीएस पेपर 3 में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है हेल्थ वाले उसमें। तो इसका मतलब क्या, आपको पूरा सिलेबस है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इन तीनों, और जीएस पेपर 4, इन सभी का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये उस वाले पेपर के, उस वाले सिलेबस के, उस टॉपिक से ये आर्टिकल है। सो अब आपको उसको आराम से पढ़ना है। और यस, ऐसे आप नोट्स प्लीज उसको अगर ना भी करें कि आप डेली वाइज नोट्स बना रहे हैं, प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस। अगर आपने अच्छे से अपना बेसिक पढ़ा है, मान लीजिए आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेसिक से पढ़ा है, आपने सारी चीज उसमें पढ़ी है, आपको पता है कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसके चैलेंजेस क्या हैं, सब कुछ पता है आपको, और आपके पास कुछ 10-15 पेज के नोट्स हैं, और अभी एक आर्टिकल आया प्राइमरी जो हेल्थ जो सिस्टम है उससे रिलेटेड इंडिया में, कि उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ जो सेक्टर है और उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आया है। तो अब आपके पास इसमें कोई भी आपको लगे कि इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट और ये अच्छा पॉइंट है इसमें, या फिर ये वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है, तो वहीं पर उसको ऐड कर लीजिए ना, उसको किसी नेक्स्ट पेज में ऐड कर लीजिएगा उसको। बट सेपरेट अलग से नोट्स मत बनाइएगा प्लीज, डेट वाइज, कि आप उसको डेट वाइज नोट्स बना रहे हैं बैठ करके कि यस 2 मई और 2025 को ये आया था तो ये आपने न्यूज उसमें वो बना लिए नोट्स। नहीं, ऐसे नहीं बनाने दोस्तों, ऐसे आपका टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। अब देखिएगा, नाउ द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू लुक इनटू द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको पॉलिटिकल न्यूज से बचना है। न्यूज़पेपर में आपके पास कोई भी रीजनल न्यूज आए, क्षेत्रीय न्यूज, अनटिल और अनलेस वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है तब तक उसको मत पढ़िएगा। कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड न्यूज आए उसको भी मत पढ़िएगा। आपको अपना सिलेबस साइड में रखना है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सी न्यूज पढ़नी है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, मैगजीन पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, कैसे, वो सारी चीजें तब डिसाइड होंगी दोस्तों। अनटिल और अनलेस आपको कोई कितना भी बता दे, कितना भी समझा दे, आपको तब तक चीजें समझ में आने वाली नहीं है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैगजीन टू बी फॉलोड। अब याद रखिएगा, मैगजीन्स मैं आपको बता के जा सकता हूं कि कुरुक्षेत्र को पढ़िएगा, योजना को पढ़िएगा, और भी XYZ डाउन टू द अर्थ, और ये सब मैगजीन के बारे में आपको बता के जा सकता हूं। बट अल से कि ध्यान रखिएगा, आपको यह समझना है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का यूज है कहां पर। दोस्तों न्यूज़पेपर और मैगजीन का यूज मेंस में है। जैसे कि मान लीजिए आपने मेंस का पेपर दिया और मान लीजिए आपका ऑप्शनल है, लेट्स से कि XYZ आपका ऑप्शनल है, मान लीजिए आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी या फिर पबेड या चलिए ज्योग्राफी मान लेते हैं आपका ऑप्शनल, और ज्योग्राफी के ऑप्शनल के लिए आपके पास मैगजीन है या कोई भी मैगजीन है, मान लीजिए योजना मैगजीन है, और योजना मैगजीन में एक बड़ा सुंदर आर्टिकल आया रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और ये सारे स्टेट में, यहां पर हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर उसको अच्छे से मैनेज किया गया और उस पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज किया गया तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोगों की आय भी बढ़ेगी, इंडिया की आय भी बढ़ेगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, और दिस इज एज पर द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और उससे ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स होंगे। आपके पास डाटा फैक्ट एंड फिगर है और आपने उसको 3-4 लाइन में लिख लिया। अब जब वो आपके पास उससे रिलेटेड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में, तब ये एग्जांपल अगर आप उसमें ये केस स्टडी उसमें ऐड करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे दोस्तों। ये है मैगजीन की सिग्निफिकेंस। मान लीजिए जीएस पेपर 3 में आया और आपने कोई भी एग्जाम्पल उसमें लिखा और एग्जामिनर को पता है कि यस यार ये एग्जाम्पल तो बड़ा सिग्निफिकेंट है, तो आपको नंबर थोड़े एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये मैगजीन की रेलिवेंस है दोस्तों। ऐसे तैयार होती हैं चीजें। जो करंट अफेयर्स है उसको सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ा जाता है। ऐसे कोई भी पर्टिकुलर आपको बता दिया जाए कि पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या पर्टिकुलर मैगजीन, आप किसी को भी फॉलो करिए, जो भी आप न्यूज़पेपर करते हैं उसको डिलीजेंटली चलिए फॉलो करिए उसको, बट उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो चीज डिसाइड करेगी कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, or the next important, I'll say the most important point is in order to prepare the current affairs, वो क्या है कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा क्यूरियस होना चाहिए। आपका माइंड वो जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए। योर माइंड शुड बी, यू शुड हैव अ क्यूरियस बेंट ऑफ द माइंड। जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी, मान लीजिए आपके पास न्यूज में आया कुछ भी चीजें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, अभी जब इंडिया का और पाकिस्तान का टसल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज में था। अब लेट अस से कि आप बिल्कुल नए हैं, आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन अभी अपनी स्टार्ट की है और आपके सामने वो आ गया, कहीं से भी न्यूज़पेपर में देखा या फिर आप क्लासरूम में पढ़ के आए या आपने न्यूज़ में सुना। अब तुरंत उसको सर्च करिए, यार ये क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, उसको देखिएगा, सर्च करिए तुरंत। अब मान लीजिए और भी कोई चीज आपने न्यूज़ में देखी या फिर आपने कुछ भी पढ़ा, आपका माइंड क्यूरियस होना चाहिए, जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए, तुरंत उसको सर्च करिएगा और आप देखेंगे कि आपने अगर 1-2 साल 3 साल आपका माइंड, आप, मैं 3 भी नहीं बोलता, 1-1.5 या 2 साल के अंदर अंदर आपके माइंड की चीजों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सो यू शुड हैव अ क्यूरियस बेंट ऑफ माइंड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स। और जब तक आपका ये नहीं होगा तब तक सिविल सर्विस की तैयारी तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज सिविल सर्विस में एज सच कोई दायरा है ही नहीं। अगर आपको लगता है ना कि यार एज सच कोई दायरा है, बस इतना सा पढ़ा दीजिए और अपना हो जाएगा, नहीं। आपको जो इतना सा पढ़ा है वो आपको खुद क्यूरियसली आपको देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, खुद से डिसाइड करना पड़ेगा चीजें। सो एज सच अगर बताएं कि न्यूज़पेपर कौन सा मैगजीन, आप कुछ भी फॉलो कर लीजिए, द हिंदू को फॉलो कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर लीजिए, बट उसमें से अच्छे आर्टिकल्स आपको पिक करने हैं। बट वो अच्छे आर्टिकल्स आप कब पिक कर पाएंगे, जब आपने बेसिक पढ़ा होगा, जब आपको सिलेबस के बारे में पता होगा और पता होगा कि यस न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं, नोट्स वगैरह बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, कब नहीं करना है। जब ये सारी चीजें पता होंगी तब आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर और मैगजीन कौन सा पढ़ना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अभी कोई भी एक पिक कर लीजिए आप, जो भी आपका मन करे। मैगजीन अभी मत पढ़िएगा, जब आप अच्छे से प्रवीण हो जाएं बेसिक में, वो उस बेसिक पे आपकी कमांड है, पकड़ है, उसके बाद मैगजीन्स के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं एनरिच करने के लिए, अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए, वो बाद में पढ़ते हैं। आप उसको एप्लीकेशन पार्ट समझ लीजिएगा। बट अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, आई मस्ट से मेक योर प्रिपरेशन सिंपल करिए उसको। सिंप्लिसिटी इट इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। उसको कॉम्प्लेक्स मत करिए, उसको जटिल मत बनाइए। पहले स्टैटिक पर ही फोकस करिए, बेसिक पर ही फोकस करिए, उसके बाद जो है एग्जॉस्टिव रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन उसकी तरफ जाइए। लेकिन आपको 1-1.5 साल 2 साल हो चुका है तैयारी में और आप जानते हैं बेसिक्स वगैरह, तब आप जाकर के एग्जॉस्टिव चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए। बट याद रखिएगा, मैंने आपको 2 पॉइंट स्टार्टिंग में बताए, आपका माइंड एनालिसिस पावर होनी चाहिए आपके माइंड में, तब जाकर के आप सारी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे। एंड यस, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी और आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, आपको परेशानी हो रही है, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी के पास आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन ऑफर है और यह है 19,999 रुपए में 1 साल का आपको यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं जीएस के, उनका सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल का बिल्कुल मिलेगा 19,999 रुपए में। उसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इसका मतलब 19,999 रुपए में आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा दोस्तों। एंड यस, दिस ऑफर इज एंडिंग टुनाइट और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों, इसका लाभ उठाइएगा। एंड अगर आप कोड यूज करते हैं यस SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे मेंटरशिप। सो यूज दिस कोड। अगर आपके पास कोई और कोड है वो यूज कर सकते हैं, नहीं आपका मन है तो नहीं भी करें, यूज कोड, कोई इशू नहीं है। एंड यस, बस आई मस्ट से कि अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दीजिएगा और हेल्प ले लीजिएगा, बिकॉज सारी चीज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। जब आप अपना बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं तो सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए आपके पास, और कोई आपको अगर पिक करके बता दे कि आपको पढ़ना कैसे है तो आपकी ज्यादा हेल्प हो जाएगी उसमें। अनअकैडमी पर जो बैच है अभी आरंभ बैच है, आप आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं, ये अभी 31 मई को स्टार्ट है। और आप हिंदी बैच से जुड़ सकते हैं, ये भी लाइव होने वाला अभी। और उसके साथ साथ आप इंग्लिश बैच से जुड़ सकते हैं और ये भी 31 मई को लाइव है। एंड यस, उसके साथ साथ आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी से जुड़कर। और वीडियो को पॉज करिएगा, देखिएगा कौन कौन से ऑप्शनल है। अगर आपको एक्सक्लूसिवली ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन है और ये सारे ऑप्शन आपके पास मात्र 8,499 रुपए में है। और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। SKY50 अगर कोड यूज करते हैं तो दोस्तों आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। नाउ सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कि कंफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस चीज को फॉलो करना है, किस चीज को नहीं फॉलो करना है। सो दोस्तों मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।